مسیح یسوع میں پیارے سامعین، میں خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، اور کرسمس کی طرح میں اپنی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، خصوصاً اپنی والدہ کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک کہتا ہوں، اور نئے سال کی نئی خوشیوں کے لیے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، اور خداوند یسوع مسیح سے التجا کرتا ہوں کہ یہ نیا سال ہم سب کے لیے نئی خوشیوں کا سبب ٹھہرے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے بھی سیکھیں گے کہ خداوند ہمیں اس نئے سال میں دو اہم نکات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک کا اقرار ہم چھوڑنے پر کریں اور ایک کو اپنانے کا عہد کریں۔ ہم کلام سننے سے پہلے دعا کریں۔ مہربان خداوند یسوع جی، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تعظیم کرتے ہیں کہ اس سال میں تو نے ہم سب کی بڑی مدد اور رہنمائی کی ہے، اور اس سال کے آخری وقت میں جب تیرے حضور میں جھکے ہیں تو سے التجا کرتے ہیں خداوند کہ آج کا کلام مستقبل کے لیے ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے اور تیرے نام کو عزت و جلال ملے۔ تیرا پاک روح مدد فرمائے، جو کچھ بولوں وہ تیری ہدایت سے ہو، تیرے پاک روح کی ہدایت سے ہو، تاکہ تیرے لوگ جو اس کو سنیں وہ برکت پائے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کلام کو بانٹ سکیں۔ تیرے ہی نام سے مانگ لیتا ہوں، آمین۔ آج کا حوالہ ہم پڑھیں گے رومیو پہلا باب، اس کی 28 آیت سے لے کر 32ویں آیت تک۔ جو اس حوالہ میں لکھا ہے بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بیوقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے۔ حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس حوالہ سے میں نے جو مضمون کو اخذ کیا ہے، چنا ہے، آپ کے لیے مختص کیا ہے، وہ ہے نافرمانی بامقابلہ فرمانبرداری۔ نافرمانی کا مطلب ہے حکم نہ ماننے والے کا عمل۔ سرکشی، بغاوت، اور سرکشی کا مطلب ہے غرور یا گھمنڈ۔
बगावत का मतलब है गद्दारी, इनहराफ, बद अमनी, रूगर्दानी, बलवा, गद्दारी या गद्दार यानी बेवफा या बेवफाई। इस हवाला में जो सबसे पहला नुक्ता है वो ये है कि खुदा को पहचानना नापसंद किया। बड़े अफसोस की बात है कि हम ने सारा साल खुदावंद के कलाम को सुना, लेकिन हम अपने कामों में मगन रहे। कामों से मुराद जिस्मानी काम। हमने गाहे बगाहे चर्च जाना भी पसंद किया और जाके खुदावंद के कलाम को सुना, लेकिन हमने दरगुजर किया। और कलाम को दरगुजर करना या कलाम पर अमल ना करना खुदावंद को ना पहचानना इसके मुतरादिफ है। और जो खुदा को पहचानने से इनकार करे, उसके हुक्मों को मानने से इनकार करे, वो नाफरमान। तो हम अपने आप को 2022 के पूरे साल में हमने कहाँ तक खुदावंद के कलाम को अपने अंदर उतारा और कहाँ तक अमल किया। अगर अमल किया तो खुदावंद की बरकत आपके साथ, और अगर नहीं किया तो हम नाफरमान। नाफरमानी बागे एदन से शुरू हुई। खुदा ने आदम और हवा को कहा कि ये फल ना खाना, लेकिन उन्होंने शैतान की बात मानी और फल खा लिया। फिर एक मशहूर कहानी है, मुशर्रफ बेटा, वो माँ बाप का नाफरमान निकला, वो घर से फरार हो गया। आदम और हवा बागे एदन से निकले और वो अपने घर से निकला। तो नाफरमानी हमें निकालती है, खुदा से दूर करती है। और तीसरा एक कहानी हमें नए अनाजील में से मिलती है कि एक दौलतमंद खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है और सवाल करता है बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। और बड़ा सिंपल जवाब खुदावंद यीशु मसीह ने दिया कि अपनी दौलत गरीबों में बांट दे तो तू निजात पाएगा। लेकिन वो मायूस होकर चला गया और उसने भी खुदावंद यीशु मसीह की बात ना मानी और उसने भी वो नाफरमानी की। और उसने वो नाफरमानी की तो वो खुदा के पास ना आ सका। खुदावंद यीशु मसीह की बात को ना मानकर खुदावंद यीशु मसीह से उसने जुदाई हासिल कर ली और वो खुदावंद के दिल से निकल गया। हम सोचें कि क्या हम नाफरमानी करते हुए क्या हम भी बागे एदन से निकल गए हैं? क्या हम भी अपने घरों से फारिग हो गए हैं या खुदावंद मसीह के दिल से निकल गए? तो ये खुदावंद के कलाम का जो हमने ये सारी तलावत की है, लगभग 20 नुकात हैं। तो एक ही बहुत बड़ा नुक्ता है कि खुदा को ना पहचानना जो है, खुदा ने उनको उस अक्ल के हवाला कर दिया जो नापसंदीदा अक्ल है, नालायक हरकतें करने। कि खुदा ने उन इंसानों को जो खुदावन के कलाम पर अमल नहीं करते, खुदा ने उनको उनकी हालत पर छोड़ दिया। और इसमें खास तौर से जो एक अहम नुक्ता है वो है माँ बाप के नाफरमान। और इस साल हम सोचे कि हमने अपने माँ बाप की कितनी नाफरमानी की है। अगर हम खुदा की नाफरमानी कर सकते हैं, अपने माँ बाप की नाफरमानी कर सकते हैं, तो हम
नतीजतन मौत के मुंह में जाते हैं, जो कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं। ऐसे काम करने से मुराद गुनाह एक, लेकिन मौत का वाक़या होना लाजमी। और इसके उलट हम जब हम फरमाबरदारी की तरफ आते हैं, हमें नाफरमानी को छोड़कर अगर बरकत हासिल करनी है तो फिर फरमाबरदारी की तरफ आना है। और उसके लिए हवाला है इब्रानियों 4 बाब और उसकी 11वीं आयत। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। आए फरमाबरदारी की तरफ बढ़े, नाफरमानी करके ना आदम की तरह गिरें, ना मुशर्रफ बेटा की तरह गिरें, ना उस दौलतमंद की तरह गिरें, और इन सारी चीज़ों को छोड़कर फरमाबरदारी की तरफ आए। फरमाबरदारी का मतलब है इताअत या इताअत शारी। इताअत गुजारी का मतलब है तामील हुक्म, और इताअत का मतलब है किसी की सरबराही का इकरार, महकूमी, खुदावंद यीशु मसीह की महकूमी में आ जाए, उसके हुक्म में आ जाए। इताअत शार का मतलब है हुक्म मानने वाला, ताबेदार, और इताअत गुजार का मतलब है हुक्म मानने वाला, ताबेदार या इबादत गुजारी। ताबेदार का मतलब है फरमाबरदार या नमक हलाल। यर्मिया 42वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, खा भला मालूम हो खा बुरा, हम खुदावंद अपने खुदा का हुक्म जिसके हजूर हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, ताकि जब हम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करें तो हमारा भला हो। खुदावंद के कलाम में यह लिखा है कि जब हम नाफरमानी छोड़ेंगे और फरमाबरदारी में आएंगे तो हमारा भला होगा। और भला का मतलब है खुशकिस्मत, खुश नसीब, इज्जतदार, नेक आदमी। और पहला पतरस 1 बाब और उसकी 14वीं-15वीं आयत में लिखा है, और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। नाफरमानी हमें नापाक ठहराती है। जब हम खुदावंद के हुक्म को मानते हैं और खुदावंद के अहकाम पर अमल करते हैं तो हम पाक ठहराए जाते हैं, क्योंकि ये अहकाम हमें तौबा की तरफ लेके जाते हैं। फरमाबरदारी क्या करती है? सारे चाल चलन में पाक बनने में मदद करती है। जैसे बुलाने वाला पाक है, यानी यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या नमूना दिया? लूका 22:42, ऐ बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यानी फरमाबरदारी। फरमाबरदारी कैसे हासिल हो सकती है? खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल देने से। पहला थेसलुनीकियों 4 बाब और उसकी 3-4 आयत में लिखा है, चुनांचे खुदा की मर्जी यह है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने। कैसे जान सकते हैं? नाफरमानी को छोड़कर फरमाबरदारी हासिल करें। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, इसी तरह हम अपने माँ बाप
बुजुर्गों, छोटे बड़ों, सबकी इज्जत करें, सबकी फरमाबरदारी करें और यीशु मसीह का नमूना अपनाएं, जैसा उसने अपने बाप से कहा कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो। हम भी अपने माँ बाप से कहें कि जो आप कहें वो हम बात मानते हैं और बरकत पाएं। यही हमारी फरमाबरदारी और यही हमारी बरकत है। और नहीं, नए साल का एक अहद है, हमारी ज़िंदगी का नया अहद। हम अहद करें कि हम नए साल में नाफरमान नहीं बल्कि फरमाबरदार ठहराए जाएं और फरमाबरदारी करेंगे किसकी? अपने माँ बाप की, खुदावंद यीशु मसीह की। और यही एक बरकत का रास्ता है। अगर बरकत हासिल करना चाहते हैं नए साल में और नई बरकत हासिल करना चाहते हैं तो फरमाबरदारी अपने अंदर ले लें, इस फरमाबरदारी को अपनाएं, इस फरमाबरदारी को एक अपना शार बना लें ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमें बरकत दे और हम उस दौलतमंद की तरह इनकार न कर सकें, बल्कि हम इकरार करें अपने गुनाहों का और एक नया अहद बांधें नए साल के लिए, ताकि तौबा की तरफ हम रुजू हो सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।